हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। हमारी वीडियो सरल समाजों में राजनीतिक संस्था का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है। इसका उत्तर है सरल समाजों में नातेदारी व्यवस्था सामाजिक संरचना का आधार बिंदु है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सामाजिक प्रतिमानों को स्थापित किया जाता है। किम्बलयन के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मानकों और मूल्यों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। मानकों और मूल्यों में क्या अंतर है? मानक जो एक निर्धारित कर दिया जाता है एक समय के लिए, वो आपके लिए मानक निर्धारित कर दिया जाता है, लेकिन मूल्य क्या मतलब होता है? आपको बड़े के आदर करना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए, या क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये मूल्य आपको बताता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आर्य लोग किसकी पूजा नहीं करते थे? ठीक, किसकी पूजा नहीं करते थे? तो इसका सही उत्तर है आर्य लोग, प्राचीन लोग जो थे वो धन की देवी की पूजा नहीं करते थे। श्रम विभाजन का आधार है, श्रम विभाजन जो आधार है वो समाज का अधिकार है। इसका सही उत्तर है फोर्थ ऑप्शन, समाज का। अगला क्वेश्चन है पूर्ति तथा मांग का नियम तौर पर लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो इसका उत्तर है श्रम बाजार में। श्रम बाजार में सबसे ज्यादा महत्व श्रमिक के श्रम का होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक संस्कृति गत्यात्मक का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? इसका उत्तर है सोरोकिन की मान्यता थी कि सामाजिक परिवर्तन घड़ी के पेंडुलम की तरह की स्थिति से दूसरी स्थिति के बीच होता रहता है, जिसका उल्लेख उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता के सिद्धांत के अंदर किया था। अगला क्वेश्चन है हिप्पी लोग उदाहरण है समाज के, उप संस्कृति के, विपरीत संस्कृति के या प्राथमिक समूह के? इसका उत्तर है हिप्पी लोग अफ्रीका देशों में निवास करते हैं एवं विपरीत संस्कृति का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक कार्ल मैनहीम ने लिखी थी 1936 में। कार्ल मैनहीम जो कि नेट के सिलेबस में नए जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने प्रजाति को एक विशिष्ट प्राणी शास्त्र प्रत्यय माना है? क्रोबर ने प्रजाति को एक प्राणी शास्त्र अवधारणा मानते हैं और कहा है कि इसके 3 भाग हैं, काकेसियाड, मंगोलियाड और निग्रियड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन, भील एस.सी. राय, क्योंकि भील जनजाति राजस्थान एवं पश्चिम मध्य प्रदेश में निवास करती है और टीनी नायक ने भील जनजाति का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है वर्तमान बदलते आदर्शात्मक के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक विचलन व्यवहार माना जा सकता है? इसका उत्तर है प्रतिबंधित स्तर के संबंधों में विवाह, यानी कि विवाह से कुछ संबंधों का निषेध किया गया है, इन संबंधों से विवाह करना विचलित व्यवहार कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समाज कौन सा अचेतन नियंत्रण जन क्षमता पर लगता है? इसका उत्तर है इसका तीसरा ऑप्शन सही है, यौन क्रिया के वर्जनात्मक प्रतिबंध। हमारे में यौन स्वच्छंदता पर समाज अचेतन नियंत्रण लगाता है। अचेतन यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से लगाता है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी देशों में निम्नलिखित में से कौन सा आवास नियम साधारणता पालन होता है? इसका उत्तर है पश्चिमी देशों में खास करके नव स्थानीय परिवार का लोग पालन करते हैं, जो कि शादी के बाद माता पिता का घर छोड़कर नया जगह पर निवास करते हैं। ये क्वेश्चन सरल है, लेकिन इसको अगर मैं नहीं देती, अगर इसमें ये ऑप्शन न रहता द्विस्थानीय। अगला क्वेश्चन है मार्कस के अनुसार पूंजीवाद का आधार क्या है? तो इसका उत्तर है व्यक्तिगत संपत्ति। मार्क्स के अनुसार श्रमिक पूंजी पैदा करते हैं जो कि व्यावसायिक समूहों व्यक्तिगत के द्वारा ले लिया जाता है। ठीक, श्रमिक जो होते हैं वो पैदा करते हैं प्रोडक्ट
और पूंजीपति जो लोग रहते हैं उससे जो फायदा होता है उसकी सारी संपत्ति तो वो खुद ही रख लेते हैं, श्रमिकों को उससे फायदा कुछ नहीं होता है, क्योंकि पूंजीवादियों का उत्पादन की शक्तियों पर नियंत्रण होता है। इस प्रकार पूंजीवाद समाज में प्राइवेट संपत्ति के आधार पर श्रमिक का शोषण जारी रहता है और प्राइवेट संपत्ति ही वर्ग संघर्ष का मुख्य कारण है। निम्नलिखित में से संविधान की कौन सी धारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति को विशेष स्थिति प्रदान करती है? इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। अब देखिए 46 की धारा में राज्य जनता के दुर्बल वर्गों की विशिष्टता, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा, अर्थ संबंध हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। इसके बाद आता है धारा 330। इसका संबंध लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान के लिए आरक्षण है। अगला है धारा 332 का संबंध राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण है। अगला क्वेश्चन है, एक जनजाति की देशीय संस्कृति का पुनः प्रचलन क्या कहलाता है? इसका उत्तर है किसी जनजाति द्वारा संस्कृति का पुनः देशीयता कहलाता है। ठीक, देशीयता कहलाता है। मेलिनोवस्की के अनुसार जादुई विश्वास किन निम्नलिखित स्थितियों में उत्पन्न होता है? तो मेलिनोवस्की के अनुसार जब मनुष्य इच्छानुकूल परिणाम को पाने के लिए कोई अन्य साधन नहीं पाता है तो जादू द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। जादू की शक्ति से देवी देवता एवं अलौकिक शक्ति को नियंत्रित करते हैं और धर्म के द्वारा है उन्हें प्रार्थना और उपहार से प्रसन्न किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है अनिश्चितताओं पर नियंत्रण पाने के लिए। ठीक है, जब कोई हमारा काम नहीं बनता है तो उस चीज को पाने के लिए हम जादू का सहारा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की थी? इसका उत्तर है B.R. अम्बेडकर जी ने की थी, जबकि गांधी जी ने हरिजन की, तिलक ने होम रूल की और गोखले जी ने भारत सेवक संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 3 प्रकार के जादू उत्पादन, संरक्षण एवं घातक जादू में अंतर स्पष्ट किया था? इसका उत्तर है जादू का वर्गीकरण S.C. दुबे ने किया था। फ्रेजर ने अनुकरणात्मक तथा संकरणात्मक जादू में विभक्त किया था। सही ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं करता है? ठीक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं करता है। तो इसका उत्तर है निजी धन उधार देने का प्रचलन औद्योगिक एवं पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की विशेषता है, ना कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर के अर्थ का सूचक है? इसका उत्तर है 1. ईमानदार दलाल। एक ही परिस्थिति धारण करने वाला सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों, दायित्वों एवं भूमिकाओं का निर्वाह समान रूप से नहीं करते हैं, अतएव उनकी प्रतिष्ठा समान होते हुए भी उनके प्रति सम्मान आदर में अंतर पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गांधी राज की अवधारणा है? इसका उत्तर है सहकारी विकेंद्रीकरण। गांधी जी ने कहा था सत्ता का केंद्रीकरण ना करके उसे विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए। प्राणी तथा पर्यावरण के मध्य का संबंध अध्ययन कहलाता है स्थलाकृति विज्ञान, भूगोल, परिस्थिति विज्ञान या प्राणी विज्ञान। इसका सही उत्तर है परिस्थिति विज्ञान प्राणी एवं पर्यावरण का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि 9 संस्कृति गुण होते हैं? किसने संस्कृति के 9 गुण बताए हैं? ठीक, इसका उत्तर है कास विस्लर ने संस्कृति के 9 गुण बताए हैं। प्रसिद्ध मानव शास्त्री विस्लर ने अपनी पुस्तक मैन एंड कल्चर में अमेरिका के इंडियन संस्कृति का अध्ययन प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में नातेदारी की शब्दावली का संबंध है? ठीक, इसका उत्तर जनजातियों की नातेदारी व्यवस्था से उनकी विवाह संबंधी रीतियों,
प्रथाएं तथा नातेदारी की श्रेणियां आदि से इनकी संरचना स्पष्ट होती है। ठीक है, अगला वर्ग निर्धारक है धन, व्यवसाय, एक जीवन पद्धति या उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। रॉबर्ट बिरस्टेट ने संपत्ति, धन और आयु, परिवार एवं नातेदारी, निवास की स्थिति, व्यवसाय की प्रकृति, शिक्षा, निवास स्थान की अवधि तथा धर्म, ये 7 वर्ग को निर्धारक आधार बताए थे। वृद्धि के स्वेच्छावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका उत्तर है जनसंख्या वृद्धि के स्वेच्छावादी सिद्धांत का प्रतिपादक फ्रेक्टर जी ने किया था। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज को रिकॉल होता है तो हमें एक लाइक ज़रूर दें। हमारी अगली वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।